हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सत्यम बट क्रिकेट फैंटेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे हम वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मुकाबले के बारे में। सेकंड मुकाबला खेला गया था और वहाँ पे लिविंगस्टोन ने बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया और इंग्लैंड को जिता दिया। साई होप ने भी अपनी टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्म किया था और शतक मारा था। 2 शतक लगे वहाँ पे सेकंड मैच में। ठीक है दोस्तों, मैच की बात करेंगे तो किंगस्टन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में मुकाबला खेला जाएगा। पिच कैसी है? तो ये पिच काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि एवरेज स्कोर इससे पता चल रहा है 200 रन का एवरेज स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है। पेस बॉलर को मदद दिखा रहा है और बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, तो डेफिनेटली काफ़ी डिफिकल्ट विकेट ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे ये देखना है कौन हमारे लिए अच्छा कर सकता है, किसकी बॉलिंग आ रही है, कौन कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है और कैसे हम टीम अपनी बनाएं, कैसे हम डिसाइड करें। ठीक है दोस्तों, तो टीम पे एक नज़र डालें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट साई होप ने अच्छा पॉइंट दिया था। फिल सॉल्ट एक अच्छा प्लेयर है जिसे हम लेना ही लेना है। और आपके लिए कौन अच्छा रहने वाला है? लिविंगस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो आपको लेने ही लेने हैं, जो बिल्कुल नहीं छोड़ने। जो सबसे मस्ट पिक है लिविंगस्टोन, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस 22 जनों में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है रेदरफोर्ड। रेदरफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हर मैच में मारता ही मारता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनका, वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई का बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ से इविन लुइस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यू फॉर्म में है तो इसे लेना बनता है। हर मैच में इसे लेना, भला ही ये किसी मैच में आउट भी हो जाए, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है जब भी चलेगा तो 90-95 रन मार के ही देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए इविन लुइस। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये आगे आपके लिए आगे भी काम आएंगे। कभी वेस्ट इंडीज़ का मैच होता है या फिर इंग्लैंड का मैच होता है तो आपको बहुत काम आएंगे। लिविंगस्टोन, रेदरफोर्ड और इविन लुइस, तो ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी और को छोड़ना पड़ जाए लेकिन इन तीनों को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा नाम आता है साई होप। साई होप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इसको भी कभी नहीं छोड़ना, चाहे कोई सा भी मैच हो रहा है। उसके बाद फिल सॉल्ट आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो अपने हिसाब से, फिल सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिल सॉल्ट भी अच्छा प्लेयर है, ओपनिंग करता है, इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिल सॉल्ट का ऐसा है कि छोड़ भी दो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पर साई होप ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बात करेंगे तो सैम करन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि सैम करन की जो बॉलिंग है इतनी इफेक्टिव नहीं है, कभी ले लेता है विकेट कभी नहीं ले पाता। हालांकि ऑलराउंडर है तो इसलिए ले लेना पड़ता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोस्टन चेस भी कुछ खास नहीं क्योंकि इसकी बॉलिंग स्टाइल कुछ खास है नहीं, इस कारण से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे भी आप ड्रॉप कर सकते हो। कभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर कभी आपको छोड़ने का मन करे तो किसे छोड़े, तो उस हिसाब से जैसे विल जैक्स है, रोस्टन टेज है और ये सैम करर है, इनमें से किसी को भी आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आदिल रशीद इंपॉर्टेंट है, मोदी इंपॉर्टेंट है, आचार, ये सारे के सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है दोस्तों, पल्ले की बात करेंगे तो यहाँ पे इंग्लैंड का पल्ला काफ़ी भारी है और वेस्ट इंडीज़ का वेस्ट इंडीज़ कम मुकाबले जीती, इंग्लैंड ज़्यादा जीता है। लेकिन हालांकि हमें यहाँ पे ये देखना है कि बॉलिंग किसकी आ रही है और बैटिंग किसकी आ रही है, तब उस हिसाब से हमें पता चलेगा। क्योंकि पीछे काफ़ी डिफिकल्ट, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी अगर वो बोर्ड पे अच्छे रन लगा देती है तो सामने वाली टीम को यहाँ पे जो क्या होगा कि मारने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम ये देखें तो यहाँ पे एक चीज़ है जो वो है कि बॉलर बॉलर किसके ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे अगर हम बॉलरों की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर काफ़ी इफेक्टिव मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। क्योंकि बात करेंगे यहाँ पे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के पास यहाँ पे ले दे के कुछ नहीं है क्योंकि जोफ्रा आर्चर इनका कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जब से वो इंजरी से वापस आया उसकी लेंथ खत्म हो चुकी है, हर कोई उसे सूद दे रहा है तो उसे विकेट भी बहुत कम मिल रहे हैं। तो जोफ्रा आर्चर इनका इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है। जो सबसे मेन बॉलर था इनका एस महमूद नया बॉलर है, कुछ खास कर नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनके पास ले दे के कोई भी नहीं है। जे टर्नर ये भी कोई खास इफेक्टिव है नहीं, तो ये रीज़न है कि यहाँ पे इंग्लैंड की टीम हार रही है। वहीं कंपेयर करेंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम की, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ही अच्छे बॉलर लेके आ रही है। वेस्ट इंडीज़ की बात करेंगे तो समर जोसेफ एक अच्छा खासा बॉलर है वेस्ट इंडीज़ का, जे सील्स एक अच्छा खासा उछाल बॉलर है, एम फोर्ड, तो वेस्ट इंडीज़ के पास बहुत ही अच्छे बॉलर है, जी मोती। यही रीज़न है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पे हावी हो रही है इंग्लैंड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा खेल जो है वो है बॉलरों का खेल है। ठीक है दोस्तों, और बॉलरों का खेल है और एक खेल है लिविंगस्टोन का। अगर लिविंगस्टोन टिक जाता है तो इंग्लैंड की टीम जीत जाएगी, अगर लिविंगस्टोन आउट हो जाता है तो इंग्लैंड की टीम मैच हार जाएगी। क्योंकि सारा का सारा जो पेच फंसा हुआ है वो लिविंगस्टोन पे है, क्योंकि इनके जो पिलर है वो लिविंगस्टोन ही है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है,
जब भी किसी की बॉलिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे और इसकी बॉलिंग आ रही अपनी वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ के जितने बॉलर है वो सारे के सारे पिक कर लीजिए। अगर आप इसमें ओनली खेल रहे हो तो सारे के सारे बॉलर आपको पिक कर लेने हैं, और उनमें से एक दो बॉलर 3 विकेट ले जाएगा, कोई 2 विकेट ले जाएगा, एक बॉलर उसमें 3 विकेट लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो एम फोर्ड होगा या फिर वो सील्स होगा, इनमें से कोई एक होगा, तो वो 3 विकेट जरूर लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैप्टन तो लिविंगस्टोन को ही आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, लिविंगस्टोन जब चेस कर रहा होता है तब काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। अगर पहले बैटिंग कर रहा होता है तो तब ये इतना मान नहीं पाता, लेकिन जब चेस कर रहा होता है तब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि लिविंगस्टोन जो है आजकल काफ़ी इफेक्टिव हो गया है 6-7 मैच से, और ये पहले वाला लिविंगस्टोन नहीं रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है और अपने मैच को अंत तक लेके जाना जानता है और ख़त्म भी करना जानता है। बिना देरी के चलिए टीम बना लेते हैं, कौन इंपॉर्टेंट है कौन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, साई होप को ले लेंगे, फिल शॉर्ट ले लेंगे, द इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद लिविंगस्टोन ले लेंगे, रेदरफोर्ड ले लेंगे और इवन लुइस को ले लेंगे। 3 हम पे प्लेयर हो चुके हैं। हालांकि पिछले मैच में देव बेताल ये ने भी अच्छा किया था, के चाटी, ये तीनों के चारों अच्छे प्लेयर थे। तो जे बेताल देन चाटी, यहाँ से 5 हो चुके हैं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से मेरे को एक ही ऑलराउंडर सैम करन ले लूँगा मैं। विल जैक्स मुझे चाहिए नहीं, सैफर्ड चाहिए नहीं, मूसली चाहिए नहीं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं बॉलिंग सेक्शन में आता हूँ, उसके बाद देखूँगा जो रशीद है, मोती है, जोफ्रा आर्चर है। ठीक है दोस्तों, जोफ्रा आर्चर है। 3 हम पे बॉलर हो चुके हैं। हालांकि जो मेन बॉलर थे वो भी छूट चुके हैं, तो यहाँ से हमें किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप किसे करेंगे? लिविंगस्टोन चाहिए, रेदरफोर्ड चाहिए, इवन लुइस भी चाहिए भाई, बहुत मेन प्लेयर है, कब चल जाए भरोसा नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बेताल एक छोड़ने लायक है, चाटी छोड़ने लायक है, तो चाटी को हम यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि चाटी को इसलिए छोड़ देंगे, वैसे बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत कंसिस्टेंट है और बहुत ही हमेशा रन मार देते हैं। चाटी को छोड़ने का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ के पास काफ़ी अच्छे प्लेयर है जो टिक जाते हैं, तो वो 90 रन मार देते हैं। जैसे इवन लुइस है, अगर चल गया तो अकेले ही 90-95 मार देगा। रेदरफोर्ड है, चल गया तो 60-70 रन ये भी मारेगा ही मारेगा। उसके बाद यहाँ पे साई होप है, चल गया तो ये 90-95 रन। तो ये तीनों के तीनों ऐसे प्लेयर है जो आउट ही नहीं होते, इसलिए चाटी को मैंने यहाँ पे छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बॉलर की बात करेंगे तो हम यहाँ से महमूद हमें चाहिए नहीं, समर जोसेफ को चाहिए नहीं, जे सील्स चाहिए नहीं, और एम फोर्ड, तो एम फोर्ड को मैंने यहाँ से ले लिया है। ठीक है दोस्तों, एम फोर्ड ले लिया है। अगर आप जोफ्रा आर्चर को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ के उसकी जगह पे जे इसको भी ले सकते हो, जे टर्नर को ले सकते हो, क्योंकि नया बॉलर है तो 1-2 विकेट डेफिनेटली लेके जाएगा। और जोफ्रा आर्चर से जो उम्मीदें करते हैं उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर रहा है, तो इस कारण से आप इसको भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो वेस्ट इंडीज़ के भी 2 बॉलर हो चुके हैं और इंग्लैंड के भी 2 हो चुके हैं। यहाँ से देख लीजिए आप प्रीव्यू में जाके टीम पे, तो ये हमारी टीम यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि ऑलराउंडर थोड़े मुझे यहाँ पे कम लग रहे हैं, एक ऑलराउंडर और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं एक ऑलराउंडर अगर मिल जाए। लेकिन वही बात है, किसी को छोड़ना पड़ेगा, जे बेताल को मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से देखिए सैम करन, रॉस्टन चेज। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि रॉस्टन चेज बॉल कराता है और बॉलर बहुत इफेक्टिव होते हैं। विल जैक्स को लेके फ़ायदा नहीं, क्योंकि विल जैक्स एक मैच में चलता है, 10 मैच में फ्लॉप होता है, तो ऐसे प्लेयरों को लेके टीम में फ़ायदा नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि हम छोड़े और चल जाए, हम मैच हार जाए, लेकिन मैं ऐसे प्लेयरों को प्रेफर नहीं करूँगा जो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने रॉस्टन चेज को ले लिया। अब टीम देखिए, अब मुझे टीम काफ़ी अच्छी लग रही है और बैलेंस टीम है। ये देखिए 3 बैट्समैन हो चुके हैं, 2 ऑलराउंडर, 4 बॉलर, तो काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी बैलेंस टीम है, सेफ भी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड करते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं, कैप्टन तो हमें पता है कौन होगा, लिविंगस्टोन साहब। लिविंगस्टोन क्योंकि बॉलिंग भी कराता है, बैटिंग तो बहुत ज़बरदस्त कर ही रहा है। ठीक है दोस्तों, वाइस कैप्टन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पे आती है वेस्ट इंडीज़ की पहले बॉलिंग, वेस्ट इंडीज़ की पहले बॉलिंग आती है तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ का एक बॉलर है जो 3 विकेट लेके जाएगा। उनमें से जी मोती एक हो सकता है जो 3 विकेट ले जा सकता है। द अनदर बॉलर इज एम फोर्ड, मैथ्यू फोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो सकता है इन ये 2, तो आपको इनमें से किसी एक को वाइस कैप्टन कर देना है अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, वाइस कैप्टन कर देना या फिर कैप्टन भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसकी अगर वेस्ट इंडीज़ की पहले बॉलिंग आती है ठीक है दोस्तों, पहले बॉलिंग आती है तो आप इनको वाइस कैप्टन कर दीजिए। अगर पहले बैटिंग आती है तो भी आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे बॉलिंग आए या बैटिंग आए, आप वाइस कैप्टन किसी को भी कर सकते हो, उनमें से जी मोती या फिर एम फोर्ड को। ठीक है दोस्तों, दोनों बहुत ही अच्छे बॉलर है, वो कभी भी 2-3 विकेट ले जा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे वाइस कैप्टन कर सकते हो साई होप को, पिछले मैच में अच्छा किया था और डेफिनेटली इस मैच में भी अच्छा करेगा, मेन प्लेयर है तो साई होप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो हम वाइस कैप्टन साई होप को ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, साई होप या फिर इवन लुइस को।
अगर यहाँ पे बॉलिंग सारे बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज़ की, तो शाई होप आपको वाइस कैप्टन कर दीजिए या फिर इविन लुइस को वाइस कैप्टन कर दीजिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज है जितने इफेक्ट जब इनकी पहले बैटिंग आती है तब ये बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं। अगर इनको चेस करने के लिए बोल दो तो ये कभी खड़े नहीं उतरते और जल्दी आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी पहले बैटिंग आई है इविन लुइस ने हमेशा 90 रन 95 रन मारे, और जैसे ही पिछले मैच में इन्हें यहाँ पे पिछले मैच में भी बैटिंग की थी इनकी शायद, हालांकि लेकिन उसमें आउट हो गया था। पर ये ज़्यादा इफेक्टिव पहले बैटिंग करने में ही होते हैं। अगर इन्हें बाद में रन चेस करने के लिए बोल दो तो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो अगर पहले बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज़ को तो लिविंगस्टोन कैप्टन होगा, शाई होप या फिर इविन लुइस में से एक को वाइस कैप्टन कर दीजिए। अगर पहले इंग्लैंड इसकी बॉलिंग आती है वेस्ट इंडीज़ की तो लिविंगस्टोन कैप्टन और वाइस कैप्टन एम फोर्ड या फिर जी मोती में से एक को कर दीजिए। लिविंगस्टोन को कैप्टन इसलिए रखना है क्योंकि बॉलिंग भी कराता है और बैटिंग भी करता है। तो अगर बॉलिंग से 1-2 विकेट भी ले लिए तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा। 1 विकेट भी ले लिया तो 25-30 पॉइंट हो जाते हैं, और फिर 50 रन भी इसने मार दिए तो 70, 80, 90 पॉइंट हो गए। तो काफ़ी इफेक्टिव है लिविंगस्टोन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।